अरविंद केजरीवाल की कहानी साल 2011 में शुरू होती है, जब केंद्र और दिल्ली दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार थी। पूरा देश अन्ना हजारे के सपोर्ट में था। साल 2004 में कांग्रेस ने जब बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन किया था, तो उसमें कहा था कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। लेकिन इस आम आदमी के स्लोगन को आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से हाईजैक कर लिया, और एक बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही, जहाँ पे एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बड़े आसानी से अरविंद केजरीवाल की इस पार्टी के साथ आइडेंटिफाई करने लगा। अरविंद केजरीवाल को नायक मूवी में जैसे अनिल कपूर का कैरेक्टर था, कुछ उस तरीके से लोग देखने लगे। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट्स द ट्रुथ। 2013 के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को 28 सीट्स मिलती हैं, बीजेपी 32 सीट्स पाती है और कांग्रेस 8 सीट पाती है। और मेजॉरिटी पाने के लिए जो 36 सीट्स थी वो तीनों पार्टी नहीं ला पाई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सरकार बनाती है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। वो कांग्रेस का समर्थन ले लेते। लेकिन आप जोड़ तोड़ की सरकार में नहीं शामिल होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्लियर है। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अगर हो जाए ना तो ये टीवी वाला प्रोग्राम दिखा। 49 डेज के अंदर ही अरविंद केजरीवाल समझ जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन करना इतना आसान नहीं है, और जोड़ तोड़ की लंगड़ी सरकार तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने का अरविंद केजरीवाल को बहुत फायदा होता है। लोगों में एक परसेप्शन बनता है कि केजरीवाल कुछ बड़ी क्रांति करने जा रहे हैं, ये पैसे कमाने के लिए और भ्रष्टाचार के लिए नहीं आए। ऐसा ही कमाना होता तो वो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के ये दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं थी। पैसा कमाने के लिए नहीं आए, देश बदलने के लिए आए। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतती है, लेकिन पंजाब से 4 सीटें जीत जाती है। 2015 में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद के लिए चुनाव होने थे, तब ऐसे में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट्स जीतती है, जो अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। और बीजेपी बुरी तरीके से हारती है। जहां बीजेपी का वोट शेयर तो इंटैक्ट रहता है, लेकिन कांग्रेस का जितना भी वोट शेयर था वो सब अब आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका था। और अब अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी। फ्री में पानी देना, बिजली देना, मेडिकल सुविधाएं देना, इनफैक्ट लेडीज का बस टिकट तक फ्री कर दिया। लेकिन सरकार के पास जो पैसा था वो बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के इस तरीके से वोटर को खुश करने में लग गया। 2011-12 के आसपास दिल्ली गवर्नमेंट का 10,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था, यानी सरकार के पास फंड्स ज्यादा थे और खर्चे कम थे। केजरीवाल सरकार बनने के बाद रेवेन्यू सरप्लस धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। 2017-18 आते आते 10,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस आज से 10 साल पहले वो अब घट के आधा हो चुका था, यानी 4 से सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए बचा था। 2020 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और इस बार आम आदमी पार्टी थोड़ा सा खराब प्रदर्शन करती है, लेकिन फिर भी 62 सीट जीतती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ये अच्छा खासा मॉडल अब सुपर हिट हो चुका था, लेकिन सवाल था कि पैसा कहां से आएगा। बढ़ती जनसंख्या को ज्यादा बसेस की जरूरत थी, बढ़ते पोल्यूशन के लिए स्मोक टावर्स की जरूरत थी, यमुना नदी की सफाई की जरूरत थी। लेकिन सवाल ये है कि सारा का सारा पैसा तो लोगों को बांटने में चला जा रहा है, तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं। अब उनके लिए पैसा कहां से आएगा? और बस इसी जगह से अरविंद केजरीवाल का डिक्लाइन शुरू होता है। ओखला का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन 2024 आते आते अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 2022 में 575 किलोमीटर की सीवेज लाइन बनाने का प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन वो भी पैसे की कमी के चलते कंप्लीट नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए थे, पार्टी के फंड इकट्ठे करने थे, और साथ में जो दिल्ली की जनता को वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने के लिए जितने फंड्स की जरूरत थी, उसके लिए दिल्ली सरकार एक न्यू लिकर पॉलिसी लाती है। बहुत से बिजनेसमैन जिनके शेडी रिकॉर्ड्स थे उनको फेवर दिया गया, और बैक चैनल के माध्यम से राउंड ट्रिपिंग करके इन बिजनेसमैन ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग करी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपने इलेक्शन कैंपेन रन करती है तो उसको पैसे की जरूरत होती है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा काम आते हैं या तो रियल एस्टेट माफिया या फिर लिकर माफिया। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर गोवा, यूपी, गुजरात में इलेक्शन लड़ने के लिए जब पार्टी को चंदे की जरूरत थी, तो ऐसे में हवाला और राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से ब्लैक मनी, रियल एस्टेट माफिया और ये शराब माफिया आम आदमी पार्टी को फंड करता है। जब कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी की फंडिंग के बारे में भनक लगती है, तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर शिकायत करते हैं दिल्ली पुलिस में आम आदमी पार्टी की लिकर पॉलिसी के खिलाफ। सबसे पहले मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी जेल में चले जाते हैं।
फिलहाल दोनों बेल पे बाहर हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी। 2013 में इनको सिर्फ 12% मुस्लिम वोट मिला था, लेकिन 2 साल बाद इस पार्टी ने ऐसा जादू किया कि 77% मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है। मुसलमानों को समझ में आ गया कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है और भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी ज्यादा बेटर पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने तो साफ साफ कहा है कि वो वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। सेंट्रल दिल्ली में एक टेंपल को वेंडलाइज कर दिया जाता है। करप्शन के केसेस में आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्ला खान जेल चला जाता है। दिल्ली के वसंत कुंज में एक चर्च में चोरी का मामला आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी से बढ़ा चढ़ा के एक कम्युनल मैटर बताती है। साथ में हाईलाइट करती है कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से गृह मंत्रालय के अंडर में है। इस तरह धर्म के नाम पे वोट मांगने की राजनीति आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दी। 24 मई 2023 को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखते हैं और उसमें हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से सीएम रेजिडेंस में अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है उस घर को रिनोवेट करने में। लगभग 53 करोड़ रुपीस का रिनोवेशन का काम चल रहा है। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि किस तरीके से 45 करोड़ रुपए सिर्फ एक घर की मरम्मत में खर्च किए गए। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपनी खुद की एक रिपोर्ट सबमिट करी और उन्होंने बताया कि कैसे केजरीवाल के रेजिडेंस में 5.6 करोड़ के पर्दे लगाए गए। सोनी कंपनी के 16 टीवी खरीदे गए जो 64 लाख के पड़े। जिस टीवी की एमआरपी लगभग 97,000 के आसपास पड़ती है, उसकी भी एमआरपी 4 लाख रुपए दिखाई गई। इनफैक्ट स्मार्ट टॉयलेट सीट बनाई गई जिसमें अपने आप गर्मी होती है, अपने आप वो खुलती है, बंद होती है, ऑटोमेटिक फ्लशिंग होती है। वो भी 10-12 लाख रुपए की कॉस्ट की बनी थी और वो अब सीएम रेजिडेंस से गायब है। कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ एक मीटिंग करी थी और उसमें बताया था कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पे खतरा है। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। ऐसा लगता है कि मीटिंग के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने आवाज से टोटियां चुराई थी। सत्ता चली गई तो अखिलेश यादव को सरकारी बंगला अब खाली करना पड़ा, लेकिन जब उनके जाने के बाद उनके बंगले का दरवाजा खोला गया तो पूरा बंगला बेहाल नजर आया, यहाँ तक कि टोटियां तक गायब थी। कुछ ऐसा ही असर अरविंद केजरीवाल पे आ गया है और इस बार ये पूरी टॉयलेट की सीट चुरा के भाग गए और शायद दोनों चोर मिलके एक जगह एक संडास बनाएंगे जहाँ पे ये टोटी चोर टोटियां लाएगा और ये कमोड चोर टॉयलेट सीट लाएगा। 2013 में एक नेक इरादे के साथ जो पार्टी शुरू हुई थी वो 1 दशक भी नहीं चल पाई और किसी ने कहा है ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। बस अरविंद केजरीवाल उसी की मिसाल है। केजरीवाल के खालिस्तान के साथ क्या लिंक्स थे और इसके एनजीओ ने किस तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट किया है, इस विषय पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।